बात करने वाले हैं एट द लाहौर कराही, जो कि पोइट जो है जिसके वो हैं इम्तियाज़ धारकर, और जो कि बॉर्न हुए थे 1954 में। तो आज जो है हम इस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। जो आर्टिस्ट मतलब कि एक आर्टिस्ट है, पोइट है, एंड एज वेल एज ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। फॉर हर इंग्लिश पोइट्री शी वॉज अवॉर्डेड द क्वींस गोल्ड मेडल। तो आपको ये कुछ चीज़ें जो है ना अपने एग्ज़ाम में, अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एट द लाहौर कराई, ये एक लाइन रट लो इनके बारे में। एंड अगर आप ये लाइन जो है ना पेपर में सबसे पहले या फिर सबसे एंड में ये लाइन लिखोगे ना, पक्का मान के चलो आपको 2 से 3 नंबर जो है आपको इस चीज़ के एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ये एक लाइन जो है रट लो कि इम्तियाज़ धारकर क्या थी, क्योंकि पॉइंट के बारे में जो है ना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एंड आज हम स्टोरी की बात करने वाले हैं जो कि है एट द लाहौर कराई, जो कि जो है ना अपना एक टाइप से हम कह सकते हैं पुरानी यादें जो है याद कर रही हैं। वो याद कर रही हैं कि कैसे उनके पुराने दिन हुआ करते थे। धाकड़ जब वो बॉर्न हुई थी वॉज बॉर्न टू पाकिस्तानी पेरेंट्स, मतलब कि वो पाकिस्तानी पेरेंट्स से बॉर्न हुई थी इन द सिटी ऑफ लाहौर पंजाब। जो आपको पता होगा कि कुछ पंजाब का एरिया जो है वो इंडिया में है एंड कुछ पंजाब का एरिया जो है वो पाकिस्तान में है। तो वो पाकिस्तान वाले एरिया में जो बॉर्न हुई थी। शी वॉज रेज्ड इन ग्लासगो, मतलब कि उनको जो है मतलब जैसे उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो हुई थी ग्लासगो में। उनकी फैमिली जो है वो रिलोकेट हुई थी व्हेन शी वॉज अ बेबी। शी वॉज मैरिड टू साइमन पॉवल। ये आपको पता नहीं चाहिए कि उनकी जो शादी है वो हो चुकी है इस समय। एज वेल एज वो डाइड इन, मतलब कि जो द फाउंडर ऑफ पोएट्री लाइव, एंड उनकी डेथ हो चुकी है 2009 में। अब जो है हम मेन ऑफ द बात कर लेते हैं। हर डॉटर आयशा धाकर, हुज फादर इज़ अनिल धाकर, इज़ एन एक्ट्रेस हु हैज़ अपीयर्ड इन फॉरेन फिल्म्स, टेलीविजन शोज एंड ऑन द स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरी स्टोरी की समरी के बारे में। इम्तियाज़ धारकर जो है इनकी जो पोएम है एट द लाहौर कराई, ये मेरे लिए एक एनालाइज्ड पोएम है एंड ये प्रेजेंट करती है इमिग्रेंट्स नॉस्टैल्जिया फॉर होम। मतलब कि जो जब भी कोई इंसान जो है, अगर हम बात करें, अगर आप आज जो है इंडिया से अमेरिका जाते हो तो आप जो है अपनी फैमिली को कैसे मिस करोगे, आप अपनी जगह को कितना मिस करोगे, अपने नेबर्स को, अपने रिलेशंस को, या आपके रिश्तेदारों वगैरह को कितना मिस करोगे, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। Explored through the metaphor of food, as the poet brings in a day of Lahore Karahi, a famous hot cuisine for a Pakistani. She feels a great nostalgia erupt from within her. मतलब जो है ना वो आज जो है यहाँ पर आई हुई हैं एट द लाहौर कराही पे, वो आई हुई हैं। एंड सबसे मेन बात जो ये है कि उन्होंने जो है आती सबसे पहले क्या बोल दिया कि हमारे को जो है शराब वगैरह सर्व नहीं की जाएगी क्योंकि हम जो है मुसलमान हैं। तो ये चीज़ उन्होंने आती से ही बता दी जहाँ पे वो आई है खाना खाने, कि हम जो है मुसलमान हैं एंड आप जो है हमारे को कोई भी जो है मतलब नॉन वेज फूड सर्व ना करें। एज वेल एज उन्होंने मतलब नॉन वेज फूड नहीं, उन्होंने मेनली किस चीज़ के लिए मना करा, शराब वगैरह के लिए। एट द सेम टाइम हमारे को जो है इससे ये भी पता होना चाहिए कि वो जो है अपने चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि इस पोएम की स्टार्टिंग में ही उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम जो है कार में बैठ चुके हैं एंड हम किसी चीज़ के रीज़न के लिए बैठे हैं, मतलब हमारे को कहीं जाना है, हम फोकस्ड हैं, हमारे को कहाँ जाना है। हम ऐसे ही नहीं कि जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि चल गेड़ी मारने चलते हैं, तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम जो है किसी काम से बैठे हैं। एंड वो इस जगह को एट द लाहौर कराही, जिस जो जगह का नाम है, अब जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो सबका एक अपना नाम होता है, तो वैसे ही इस रेस्टोरेंट का नाम है एट द लाहौर कराही। तो वो उसे जो है एक पिलग्रिमेज मानती है, वो इसे ऐसे कहते हैं ना जब मंदिर वाली जगह पे पूजनीय जगह ऐसी चीज़ मानती है। एंड नो बियर वी आर मुस्लिम, तो वो डायरेक्टली जाते सबसे बोल देती हैं कि बियर वगैरह मत लाना, हम मुस्लिम हैं। जो वो विजिट करती है लाहौर कराई में इन ग्रेट ब्रिटेन ऑन संडेज, तो वो डिस्क्राइब करती है कि वो संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रेट मॉर्निंग, कोई भी बुरा दिन नहीं है, वो संडे का दिन है। एंड वो डिस्क्राइब करती है इस जगह को पिलग्रिमेज के टाइप से। एज वेल एज वो इलिस्ट्रेट करती हैं हाउ सिग्निफिकेंट दिस जर्नी हैज़ बिकम फॉर हर, कि मतलब ये कैसे एक जो है नॉर्मल हमारी मेरी जर्नी है, ये कोई वो नहीं है कि अरे वाओ मैं कहीं जा रही हूँ बहुत खुश हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेरा नॉर्मल दिन की तरह है। एंड येस इसमें मेरे को कोई भी फोर्सफुल नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। नो बियर वी आर मुस्लिम, शी सेज री हर एथनिक आइडेंटिटी। वो ये भी बता देती है कि अपने रिलीजन को भी ज़्यादा फोर्स करते हुए कि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे लिए कोई भी शराब वगैरह सर्व जो है वो ना की जाए। This difference of religious identities based on food and drink emphasizes the correlation between food and personal and social identities. तो इससे हमारे को सबसे पहले क्या पता चलता है कि उन्होंने जाती जब ये बोला कि मुझे ड्रिंक वगैरह सर्व ना की जाए, तो इससे हमारे को सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ बता दी कि जो है वो एक टाइप से डिफ्रेंसिएशन रखती है बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, या फिर हम बात करें अलग अलग रिलीजन के बीच में। बिकॉज अगर आपको ये चीज़ बोलनी है कि हमारे को बियर वगैरह या फिर कोई भी ड्रिंक्स वगैरह सर्व ना कीजिए, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमारे को जो है ड्रिंक्स वगैरह सर्व मत करना, हम वो चीज़ें नहीं यूज़ करते। बट
आपने एम्फेसिस करा मुस्लिम होने पे, आप एम्फेसिस करो अपने रिलीजन के होने पे, तो इससे एक टाइप से डिफ्रेंसिएशन पता चलता है। एट द सेम टाइम जब आप ब्लैक्स एंड वाइट्स में डिफ्रेंसिएशन दिखाते हो, तो अगर आप कभी भी ये बोलते हो ना कि आप ब्लैक हो, तो आप उससे डिफ्रेंसिएशन दिखा रहे हो कि येस आप जो है उस चीज़ में बिलीव रखते हो कि ब्लैक्स एंड वाइट्स जो है वो अलग अलग होते हैं। जो पोइट है वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी ओल्ड मेमोरी, एंड वो ये भी बताते हैं कि कैसे हो सकता था कि हो सकता है ये जो एक ढाबा है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं इस जगह पे आने का, जो ट्रक ड्राइवर्स है वो डेली यहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ का खाना उन्हें जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसी खाने उस खाने को बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं, उन्हें अपने फैमिली मेम्बर जैसा लगता है वो खाना, कि जैसे उन्हीं की माँ ने जो है उनको वो खाना परोसा हो। वो ये बताती हैं हु ड्राइव देयर ट्रक्स ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड अक्रॉस पंजाब टू अमृतसर। तो वो बताते हैं कि ये जो मतलब कि ट्रक ड्राइवर से पंजाब से अमृतसर तक जाते हैं, एंड बीच में ये ढाबे इस पे रुकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हो कि टूर वाली बसेस होती हैं तो वो ढाबे पे रुकते हैं एंड सब लोग फिर खाना वाना खाते हैं। तो वैसे ही ये ड्राइवर्स जो आए हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि पसीने में लथपथ एंड बहुत ज़्यादा भूखे, कि उन्हें जैसे कि सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है उस हिसाब से, एंड वो यहाँ पर रुकते हैं एंड अपनी मेमोरी बनाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं पेट भर के, और फिर वापस अपने काम को निकल जाते हैं। जो पोइट है वो एंटर करती है लाहौर कढ़ाई में विद दिस इमोशन, एंटिसिपेटिंग द टेस्ट ऑफ हर मदर्स हैंड इन द ब्रेड शी इज़ अबाउट टू ब्रेक। तो वो जो है फील कर रही हैं कि कैसे मतलब कि उनकी मदर जो है वो खाना खिलाती थी उन्हें, एंड वो कैसे अपनी माँ के हाथ का खाना खाती थी। तो ये सब चीज़ें जो फील कर रही हैं। जो पोइट है वो ये भी डिस्क्राइब करती हैं द कंपनी ऑफ पीपल सिटिंग, मतलब कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो उनके बारे में बताती है कि वहाँ पर जो है जितने भी लोग बैठे हैं ना सारे अलग अलग रिलीजन के बैठे हैं। तो इससे वो एक चीज़ तो पता चल रहा है, वो डिफ्रेंसिएशन उन्होंने किया शुरू में कि वो मुस्लिम है, बट उन्होंने ये भी दिखाया कि उस जगह पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। सिंधी माइग्रेंट, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे एक सिंधी माइग्रेंट है जो कि अपना घर जो है वो छोड़ के आया है इन लाहौर, सिटिंग विद हिज वाइफ एंड प्रे कर रहा है टू कृष्णा एवरीडे, द कीपर ऑफ हर किचन एंड हर लाइफ। एंड इंग्लिशमैन भी है वहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा यंग है, एंड वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय हिज सराउंडिंग एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। वो तो बहुत ज़्यादा अपना दिखाता है कि, और मतलब जैसे होता है ना वाइट पीपल होते हैं या बाहर से जो लोग आते हैं ना अमेरिकन वगैरह इंग्लिशमैन, वो बहुत ज़्यादा अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाते हैं। एज वेल एज यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं एंड टू गर्ल्स हु रिप्रेजेंट टिपिकल बॉम्बे कल्चर। तो वो टिपिकल बॉम्बे का कल्चर दिखाती हैं विद देयर कॉन्फिडेंस। शी गोज ऑन टू क्लेम दैट विंटर टॉट देम टू ड्रेस इन देयर पास्ट एज इफ इट वर समर। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो जो है वो क्लेम करती हैं कि जो विंटर्स है उन्होंने उनको सिखा दिया है कि कैसे ड्रेस वगैरह पहननी है एज इट वर समर्स। क्योंकि मेन बात ये होती है ना, आप अलग अलग जगह पे ना अलग अलग मौसम होता है। वहीं अगर आप देखोगे कश्मीर वगैरह में जिस समय सर्दियाँ पड़ रही होती है, एंड इसी समय दिल्ली में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही होती हैं। कई जगह पे फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, कई जगह पे इतना गर्मी का माहौल हो रहा है कि बारिश वगैरह भी नहीं हो रही। एज वेल एज यहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ दिखाई है। एवरी मील शी ईट्स रिमाइंड्स हर समवट फ्रॉम हर पास्ट। जब भी वो कोई भी मील खाती है ना तो उन्हें कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें याद आती हैं। तड़का दाल जो कि उन्हें रिमाइंड कराते हैं उनकी आंटी हमीदा के बारे में। कराही गोश्त जो कि उन्हें याद कराते हैं मेमोरी ऑफ खाला अमीना। मत खाला कौन होती है? आई थिंक बुआ होती है मुस्लिम्स में, जिसे खाला बोला जाता है। मुस्लिम्स में आई थिंक ये उर्दू में बोला जाता है आई थिंक। तो जो खाला वर्ड होता है आई थिंक बुआ के लिए यूज़ होता है, एंड अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। एंड गाजर हलवा जो कि वो अपनी अप्पा रशीद को याद करती है जब वो खाती है उसे। द वार्म नान जो कि वो एक सेकंड पर्सन को मतलब कि इज सिंगुलर टू यू, मतलब वो एक रेफ़र करती है यू को। अब यू हो सकता है उनको सोलमेट हो क्योंकि उस समय वो मैरिड है, तो हो सकता है वो अपने सोलमेट को रेफ़र कर रही हूँ, या फिर उन्होंने बताया नहीं कि किसको वो रेफ़र कर रही हैं। एज शी ड्रोज अनदर माउथफुल क्लोजर टू हर माउथ हर हैंड कम्स टू द हाफ वे। वो मतलब बीच में रुक जाती है एंड नॉस्टैल्जिया फील करती है। जो ओनर का सन है, मतलब कि जो वहाँ का सन, उनका ओनर का जो सन है, उसके स्माइल को देख के वो एकदम बहुत ज़्यादा जैसे वो हंस रहा होता है उस टाइप का, तो उस टाइप को देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने पास्ट को रिमेंबर कर रही होती है कि उनका बचपन कैसा व्यतीत हुआ था उस समय। शी कंक्लूड्स बाय स्टेटिंग दैट सच एक्टिविटीज सच ट्रेडिशनल feasts आर मेरली एक्सक्यूजेस फॉर रिकॉलिंग आर लॉन्ग फॉरगेटन पास्ट। तो ये दिन जो है ना उनके लिए एक अच्छा दिन है, जो कि वो कहती है कि मैं जो अपने पुरानी चीज़ों को याद कर पा रही हूँ, एंड मैं सोच रही हूँ कि मेरा आखिर पहले मेरा बचपन कैसे अगर व्यतीत हुआ था। एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर डे दे वुड हैव प्रेफर्ड चाइनीज़। वो कहती कि मैं चाइनीज़ वगैरह प्रेफर कर सकती थी, बट हो सकता है क्योंकि मेन तो मुझे पुरानी यादें ताज़ा करनी थी, तो मैंने जो है इस टाइप का फूड प्रेफर किया जो कि जो है मेरे को याद दिलाए मेरे जो है अपने घर वालों की।
इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वेल एज अगर आप जो है मेरा व्लॉग चैनल देखना चाहते हैं तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरे व्लॉग चैनल भी देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।